नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये छोटी सी वीडियो बना रही हूँ छठ पूजा के बारे में बताने के लिए। और ये पूजा मेरे बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक यादें हैं। आज जब मैं हर जगह इस पूजा के बारे में सुन रही हूँ, और क्योंकि आज से ये शुरू होता है, 4 दिनों का ये पर्व होता है और आज उसका पहला दिन है, तो मैंने सोचा कि अपने लोगों से मैं जुड़ूं। और जो लोग हिंदी समझ सकते हैं, उन्होंने छठ पूजा के बारे में भी सुना होगा, तो उनको भी मैं कुछ थोड़ी सी बातें बताऊं जो मैंने इसके बारे में सीखी हैं। बचपन में, जैसा कि मैंने बताया है, बचपन से ही आज तक मुझे सबसे ज़्यादा अचंभित लगता है कि ये कितनी कठिन परिश्रम वाली पूजा है, जिसमें हम, मेरी माँ और मैं जितनी भी औरतों को जानती हूँ जिन लोगों ने छठ पूजा का व्रत रखा है, वो कितने परिश्रम के साथ इसका व्रत रखा है। क्योंकि इसके पीछे सबसे पहली मान्यता ये है कि ये पूजा रखने से आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार बहुत सुखी रहेगा, खुशहाल रहेगा, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, और अपने पूरे समुदाय की समृद्धि के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। तो इसकी जो महत्व है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे जो इतिहास है और कहाँ कहाँ इसे मनाया जाता है, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगी। छठ पूजा हिंदुस्तान और नेपाल में खास तौर पर मनाया जाता है। नेपाल में लुम्बिनी, कोशी और मधेश इलाके में मनाया जाता है, और हिंदुस्तान में और भारत में बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी में इसे मनाया जाता है। हालांकि अब बिहार, ईस्टर्न यूपी और नेपाल के लोग और झारखंड के लोग जहाँ जहाँ भी दुनिया में गए हैं, वो अपने व्रत लेकर गए हैं। और अब तो मैं दोहा में रहती हूँ और यहाँ भी लोग छठ मना रहे हैं। जब मैं अमेरिका में थी या ऑस्ट्रेलिया में थी, वहाँ भी जो भी इस इलाके के लोग जहाँ रहते हैं, वो छठ की पूजा करते हैं। तो छठ दिवाली के 6 दिन के बाद आता है। ये कार्तिक मास के छठे दिन पे छठ मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी से ही हो जाती है, क्योंकि ये 4 दिनों तक चलता है। आज इसका पहला दिन है, जिसे नहाए खाए बोलते हैं। और जो आप समझ सकते हैं, नहाना आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो होता है। किसी पवित्र जल के स्थान पे आज व्रती लोग नहाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं, ऐसा मान्यता होता है। और उसके बाद सारे घरों को या छठ के घाट को, और इनफैक्ट पूरे इलाके में जहाँ पे भी छठ की पूजा होती है या उसकी स्थापना की जाती है, वो सबको साफ़ सुथरा और पवित्र किया जाता है। तो ये हो गया नहाए खाए। और शाम को, बल्कि अभी तो हर जगह रात हो गई होगी, मेरे लिए तो थोड़ा सा सुबह है और मतलब जल्दी है थोड़ा। वहाँ पे आज लौकी की सब्ज़ी, भात, चावल और दाल खाया जाता है। अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी, तो उसे आज नहाए खाए बोलते हैं, या कद्दू भात भी बोलते हैं कई जगह पे। तो आज तो वो हो गया। और उसके बाद फिर से व्रती लोग कल पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे। कल का दिन होता है खरना या लोहंडा, या रिसाव भी बोलते हैं। रिसाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गुड़ से बनी हुई खीर का नाम है। तो कल पूरे दिन व्रती लोग फिर से व्रत रखेंगी, और शाम को वो रोटी और खीर खाएंगी। बस ये उनका खाना होगा। उसके बाद तीसरे दिन पे संध्या अर्घ होगा, जिसमें कि शाम के टाइम में बहुत ही ये सुंदर सा दृश्य होता है। एक मेले की तरह लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा समुदाय उसमें सम्मिलित होता है। व्रती तो होते ही हैं, उनके जो घर के लोग हैं, बाल बच्चे हैं, वो सभी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मुझे याद है हम लोग करते थे। पर पूरे दिन, तीसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जो व्रती लोग होते हैं, वो लोग प्रसाद की तैयारी करते हैं। प्रसाद बनाते हैं, उसमें ठेकुआ, जिसको कि कैसे बोला, खजूर भी बोलते हैं, या कुकीज़, अगर आप कुकीज़ समझते हो तो उस तरह का बिस्किट जैसा एक मीठा वो होता है। बहुत ही स्वादिष्ट ये व्यंजन है, तो वो बनाते हैं, जिसे ठेकुआ बोलते हैं। वो गुड़ में बनता है, गुड़, आटा और घी का वो होता है, और उसको डीप फ्राई करते हैं। और उसके ऊपर बहुत सारे वो भी बनते हैं, उस पर मार्क भी बनाए जाते हैं। उसका मोल्ड आता है, उससे उसके ऊपर मार्क बनाए जाते हैं, अलग अलग फूल और बहुत सारे अलग चित्रण उस पर किए जाते हैं। तो पूरा दिन व्रती लोग प्रसाद बनाने में अपना समय बिताते हैं, और डोली या बांस के जो टोकरियाँ होती हैं वो तैयार की जाती हैं। सूप इसके मेन वो होते हैं प्रसाद को रखने के लिए। तो उसमें बहुत सुंदर से सारे फल फूल, और मुझे याद है जो बहुत बड़ा सा एक संतरा जैसा होता है, जिसे पोमेलो बोलते हैं, वहाँ तो घाघर बोलते थे हमारे इलाके में, पता नहीं आपके इलाके में क्या बोलते हैं। मेरी बेटी को एक्चुअली वो बहुत पसंद है, तो
हमारे घर में पोमेलो अभी भी आता है, आज भी रखा हुआ है हमारे घर में। तो वो एक उसका बहुत ही मेन वो फल होता है जो इसी समय पे दिखता है, एक्चुअली छठ के टाइम पे ही वो दिखता है। बड़े बड़े नारियल होते हैं और खूब सारे फल, स्टार फ्रूट्स मुझे याद है, जिंजर रखते हैं, और बहुत सारे लोग अपने अपने अलग तरीके से प्रसाद की तैयारी करते हैं। एक केसर के वो भी होता है, कसार जिसको बोलते हैं, चावल और गुड़ का वो मिठाई होता है, वो भी बनाते हैं। तो आज पूरे दिन भर प्रसाद की तैयारी होती है। फिर शाम होते ही संध्या सूरज डूबने के पहले ही सभी लोग घाट पे चले जाते हैं। और इसका महत्व यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि सूर्य देवता की पूजा की जाती है, और ढलते हुए सूरज की और उगते हुए सूरज की पूरा पूजा की जाती है। और ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है उस सूर्य की पूजा करना, क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी से ही इस पृथ्वी पे सारे जीव जंतु, सभी कुछ जो हमें मिलता है, हमारे जीवन को जो मिलता है, वो सूर्य देवता से ही मिलता है। सबसे बड़ा रूप जो है हमारे जीवन का, वो सूर्य देवता से आता है। और छठी मैया क्यों बोलते हैं? छठी मैया के आप गीत सुनते होंगे या छठी मैया नाम सुनते होंगे, क्योंकि वो सूर्य की बहन है। छठी मैया सूर्य की बहन है, और उनकी मान्यता ये है कि जो भी छठी मैया की पूजा करता है, उनके बाल बच्चे कभी बीमार नहीं होते या उनको कोई कष्ट नहीं होता है। तो और ऐसा पुरातन टाइम में हमारे शास्त्रों में, कुछ कुछ शास्त्रों में वर्णन किया गया है कहानी का, कि एक राजा थे जिन्हें बच्चे की बहुत कल्पना होती थी, उनको बहुत मन था कि उनके संतान हो। और जब उनके संतान हुई तो वो बच्चा जीवित नहीं था। तो इस बात पे उन्हें बताया गया, ऋषि कश्यप ने बोला कि तुम छठ का व्रत रखो और छठी मैया तुम्हें आशीर्वाद देंगी, और उससे तुम्हारी संतान जीवित हो जाएगी। तो उन्होंने छठ का व्रत रखा और उनकी संतान जीवित हो गई। तो सूर्य भगवान को आदित्य भी बोलते हैं, क्योंकि वो अदिति के पुत्र थे। और तो सूर्य भगवान और छठी मैया, ये लोग भाई बहन हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और एक और वर्णन किया गया है कि सीता जी ने एक्चुअली, नेपाल के लोग का ये मानना है कि उन्होंने नेपाल में सबसे पहले छठ का व्रत रखा था। मुंगेर के लोग कहते हैं कि उन्होंने मुंगेर में छठ का व्रत रखा था। और रांची में एक जगह है, झरने के पास एक जगह है, जहाँ पे उनका मानना है कि सीता जी ने वहाँ पे व्रत रखा था। तो जहाँ जहाँ ये सब चीज़ों की बड़ी मान्यताएं हैं, वहाँ पे इसको बड़े ही विराट रूप में इसको मनाया जाता है। और मैं तो छोटी जगह से आई हूँ, बोकारो में मैं रहती थी। एक छोटी सी जगह है जो अभी झारखंड में है, लेकिन वहाँ के जितने भी नदी के जगह हो गए, पानी के जगह तालाब हो गए, जो भी जहाँ पे मिलता था, एक बड़े ही वृहद स्केल पे पूरा का पूरा कम्युनिटी वहाँ जाता था। और सुबह में क्या होता है, जो चौथे दिन जो संध्या अर्घ हो गया तीसरा दिन, और चौथा दिन आपका हो गया सुबह का अर्घ, उषा अर्घ जिसको कहते हैं। सो एकदम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे के करीब हमें याद है कि हम घाट पे फिर चले जाते थे। खूब सारे दिया जलते थे, और बच्चों की तो उसमें सबसे ज़्यादा मनोरंजन के भी साधन होते थे। हम लोग पटाखे भी चलाते थे, और उसके सबसे ज़्यादा हमें बेचैनी से इंतज़ार होता था कि सूर्य भगवान का दर्शन हो और हमारी माएँ उनको अर्घ दें, सुबह का अर्घ दें, शाम का अर्घ देने के बाद सुबह का अर्घ दें, और हम सब जाएं अपनी माँ को, भगवान को अर्घ दें, या तो गंगा जल का या दूध का। तो ये हम शाम को भी करते थे, सुबह भी करते थे। लेकिन क्योंकि जब हम बच्चे थे तो सुबह सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि ये माँ लोग अर्घ दे दें और हमें प्रसाद खाने को मिले। तो हम अपने माँ से तो प्रसाद लेते ही थे। उसके बाद जितने भी घाट पे जितने लोगों के घर में छठ पूजा होता था, हम उनके पास जा के अपना प्रसाद इकट्ठा करते थे, और इतने प्रसाद हम भर भर के अपने घर पे लेकर आते थे। और ये हमें इतना अच्छा लगता था, इतना सामुदायिक रूप में हर कोई एक दूसरे को प्रसाद दे रहा है, कोई मांग रहा है, और इसमें कोई संकोच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं होता था। छोटा बड़ा कोई भी जात पात, कोई किसी भी चीज़ का उसमें बंधन नहीं होता है। और हर कोई बस सूर्य भगवान की आराधना कर रहा है, छठी मैया की पूजा कर रहा है, क्योंकि उन्हीं से हमें सुख समृद्धि, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ हमें मिलता है। तो ये है छठ के बारे में छोटी सी चर्चा। आप भी बताएं अगर आपके छठ की कोई ऐसी बात हो जो मेरे से छूट गई हो, क्योंकि मुझे सब कुछ तो नहीं पता है छठ के बारे में, बस थोड़ी बहुत बातें पता थी जो मैंने आपको बता दिया। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे यादगार में है कि मेरी माँ 24 घंटे तक बिना खाना और बिना पानी पिए हुए व्रत रखती थी, और उसके बाद भी उतना सारा प्रसाद बनाती थी, और अगले दिन तक
सबको प्रसाद देकर जब हम खाना खा लेते थे तब वो अपना व्रत तोड़ती थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हमारे जो जो पापा थे और जितने भी जो मेल मेंबर्स हैं वो सब, जो जिसके दौरा के बारे में मैंने बताया, जो एक ओड़ी जैसा बनता है टोकरी, और उसके ऊपर सूप रख के, और इतने इतने बड़े बहुत ही भारी वो फलों का वो टोकरी और सूप होते हैं, उनको लेकर वो चल के पैदल चल के वहाँ घाट तक पहुँचाते हैं। तो इसमें सबका रोल होता है। बच्चे तो बस आनंद उठाते हैं, लेकिन परिवार के हर सदस्य का इसमें एक अहम हिस्सा होता है और हर कोई इसे एंजॉय करते हैं। मैं एक्चुअली छठ को बहुत मिस कर रही हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और आशा है कि मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से जुड़ूंगी और आपके शुभकामनाएं हमारे साथ रहें हमेशा, और हम सब इसी तरह से छठी मैया की पूजा करते रहें, छठ मैया को याद करते रहें। और बाकी आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।